हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आज हम सब 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें यम को सांत्वना दी गई है। ब्रह्मा ने कहा, आपने क्या चमत्कार देखा है, आप इतना दुखी क्यों हैं? साधु संतों को कष्ट पहुंचाने से मृत्यु पर्यंत कष्ट होता है। हरि का नाम लेने मात्र से महान लोक की प्राप्ति होती है। तो क्या राजा की आज्ञा से प्रजा हरि के लोक को नहीं जाएगी? गोविंद को किया गया एक प्रणाम 100 अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात किए गए समापन स्नान के समान है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह पुनर्जन्म लेता है, लेकिन हरि को किया गया प्रणाम अगले जन्म को रोकता है। यदि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में ह और री ये 2 अक्षर विद्यमान हैं तो उसके लिए कुरुक्षेत्र और सरस्वती किस काम की? यदि कोई ब्राह्मण चांडाल स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, तब भी यदि वह मृत्यु के समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। चूँकि भगवान विष्णु को उनका स्मरण प्रिय है, अतः निषिद्ध भोजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए पापों के बावजूद मनुष्य भगवान विष्णु के साथ सायुज्य को प्राप्त करता है। हे यमराज, यह वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इसका पवित्र अनुष्ठान सुनने से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर क्या यह विशेष रूप से कहने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों के पालन में तत्पर रहता है वह विष्णु लोक में जाता है। जब कोई वैशाख अनुष्ठानों की महिमा का गान करता है तो पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। फिर जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों में लीन रहता है वह मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं कर सकता? जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान हमारे पूर्वज हैं। यह राजा वैशाख मास में ये पवित्र अनुष्ठान करता है जो उसे भगवान को पसंद है, इसलिए विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और उसकी सहायता करते हैं। हे यम, आप उसे दंड देने या शिक्षा देने के योग्य नहीं हैं। वासुदेव के भक्तों के लिए कुछ भी अशुभ नहीं है। उन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी को अपने स्वामी के कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार तत्परता से लग जाना चाहिए। उसे उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, इससे वह नरक में नहीं पड़ता। जब कोई काम उसकी क्षमता से बाहर हो जाए तो उसे अपने स्वामी को बता देना चाहिए। इससे सेवक ऋणग्रस्तता से मुक्त हो जाता है और सुख प्राप्त करता है। एक बार उसने नियोक्ता को सूचित कर दिया तो वह ऋणग्रस्तता और पाप से मुक्त हो जाता है। यदि अपने कर्तव्य के संबंध में प्रयास किया जाता है तो देहधारी अर्थात कर्मचारी को कोई अपराध नहीं होता। इसलिए जब कोई काम असंभव हो जाए तो तुम्हें विलाप करना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज और भी अधिक दुखी हो गया। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी तथा वे अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करते हुए ये शब्द कहने लगे। हे प्रियतम, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब आपके चरणों की पूजा से प्राप्त हुआ है। हे कमलवत प्रभु, जब तक यह अत्यधिक शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर शासन करता रहेगा, मैं फिर से अपने कर्तव्य पर नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, मैं उस राजा को उसके पवित्र अनुष्ठानों से मुक्त करवाकर उसके बाद ही उस पुत्र की तरह संतुष्ट हो जाऊंगा जिसने गया में अपने पूर्वजों को चावल के गोले अर्पित किए हैं। हे दयालु, मुझे यह प्राप्त करने में सक्षम बनाइए और मेरा कार्य बिना चूके पूरा करिए। उसके बाद मैं एक बार फिर बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी पुनः चिंतित हो गए। उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देते हुए ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, जो राजा भगवान विष्णु के पवित्र अनुष्ठानों में लीन है उसे आप रोक नहीं सकते।
यदि आप क्रोधवश उसे चमका देना चाहते हैं, प्रतीक्षा करें, तो हम पहले हर के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देंगे। उसके बाद वे जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वे ही संसार के निर्माता हैं, वे ही धर्म के रक्षक हैं, वे ही हमारे मार्गदर्शक, दंडक, निर्माता और नियंत्रक हैं। हे धर्म, जब वह कुछ कह चुका है तो आगे कुछ कहने को नहीं है, किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है, हमें आगे विवाद करना उचित नहीं है। पृथ्वी पर भी राजा के निर्णायक आदेश के बाद हम किसी को बहस करते हुए नहीं देखते। यमराज को इस प्रकार सांत्वना देकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में गए और पुरुषोत्तम की स्तुति की, जो गुणों से रहित ज्ञान स्वरूप सांख्य और योग से प्राप्त होने वाले एकेश्वर और अद्वितीय हैं। तब ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। मेघ की गड़गड़ाहट के समान राजसी शब्दों और स्वर में महाविष्णु ने उनसे कहा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? क्या राक्षसों के कारण कोई दुख हुआ है? यम का चेहरा पीला और फीका क्यों है? वह अपना सिर क्यों झुकाए हुए है? हे ब्रह्मा, इसका कारण बताओ। ऐसा कहे जाने पर कमलवत भगवान ने कहा, जब राजा, जो आपके सेवकों में सबसे श्रेष्ठ है, राज्य का प्रशासन करने में व्यस्त रहता है, तो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित पुरुष अपरिवर्तनीय महान क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। इसलिए यम का शहर खाली हो गया है, इसलिए यम बहुत दुखी है। उन्होंने राजा के साथ युद्ध किया, उसे मारने के लिए उन्होंने अपना डंडा उठाया, लेकिन वह आपके चक्र से हार गया, इसलिए वह मेरे पास आया। हम आपके महान भक्तों को दंड देने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे महान प्रभु, उस राजा को दंडित करें और अपने प्रियतम यमराज की रक्षा करें। ऐसा कहने पर भगवान ने हंसकर ब्रह्मा और यम से कहा, मैं लक्ष्मी, प्राण और शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वैजंती नामक माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ को त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को त्यागने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जो भक्त मेरे लिए समस्त सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं, उन्हें त्यागने में मेरी क्या रुचि हो सकती है? वे मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। धन्य पुरुष तो मेरे ही स्वरूप हैं, अतः मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लूँगा। उस राजा को मैंने पृथ्वी पर 10,000 वर्ष का जीवन दिया है। हे मनुष्यों के संहारक, उनमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। यदि उसका शेष जीवन व्यतीत हो जाए तो वह मेरे साथ सायुज्य को प्राप्त करेगा। तत्पश्चात वेन नामक दुष्ट व्यक्ति राजा बनेगा। वह श्रुतियों में वर्णित इन सभी पवित्र संस्कारों को नष्ट कर देगा। उस समय वैशाख पवित्र संस्कार भी लुप्त हो जाएंगे। केवल उसके द्वारा किए गए पापों के कारण वे नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु के रूप में अवतार लेकर पुनः पवित्र संस्कारों का प्रचार करूंगा। तब मैं लोगों में वैशाख के संस्कारों का प्रचार करूंगा। 1,000 में से कोई एक ही मेरा सच्चा भक्त होगा, जो अपनी प्राण वायु मुझे समर्पित कर देगा तथा अधिकाधिक संपत्ति संचय करने की इच्छा का त्याग कर देगा। ये पवित्र संस्कार केवल ऐसे ही लोगों में प्रचलित होंगे। बहुतों में से कोई एक ही पृथ्वी पर मेरे इन पवित्र संस्कारों को जान पाएगा। तत्पश्चात तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। हे मनुष्यों के संहारक, तुम शोक मत करो। इस वैशाख मास में वैशाख व्रत करने वाले सभी सज्जन पुरुष तुम्हें तुम्हारा भाग देंगे। कुछ समय बाद मैं राजा से भी तुम्हारा भाग दिलवा दूंगा। अतः तुम अपना शोक शांत करो। अपना भाग मनुष्य वीरता पूर्वक उपहार स्वरूप भोगता है, क्योंकि तुम बल में श्रेष्ठ शत्रु हो। जो अपना भाग खाता रहता है वह दुखी नहीं होता। मनुष्य प्रतिदिन स्नान के समय तुम्हें अर्घ्य दे।
वैशाख के अंतिम दिन वे तुम्हारे सामने जल से भरा घड़ा और दही मिला हुआ चावल अर्पण करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सारा अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। अतः जो राजा मुझ पर श्रद्धा रखता है उस पर क्रोध न करो, वह तुम्हें तुम्हारा भाग देगा। जो लोग तुम्हें तुम्हारा भाग देते हैं और वैशाख के महान पवित्र अनुष्ठान करते हैं, उन्हें तुम्हारे कारण कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वे केवल मेरी ही पूजा करें और हे धर्मरक्षक, हे धन्य तुम्हारा तिरस्कार करें, तो तुम मेरी आज्ञा से उन्हें दंड दोगे। मैं सुनंदा को भेजकर राजा से तुम्हारा भाग दिलवा दूंगा। मेरे कहने पर वहां जाकर राजा से तुम्हारा भाग दिलवा देगा। जब यमराज उनके समीप प्रतीक्षा कर रहे थे, तब गरुड़ वाहन भगवान ने सुनंदा को राजा को यम का भाग देने के लिए कहने के लिए भेजा। वह वहां गया, राजा को सलाह दी और पुनः भगवान के समीप आ गया। इस प्रकार यम को सांत्वना देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने भी यम को सांत्वना देकर शीघ्र ही जाने दिया। यम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अनुयायियों सहित अपने धाम को चले गए। मन में कुछ प्रसन्न होकर यमराज अपने नगर को चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के आदेश तथा सुनंदा की सलाह से प्रेरित होकर वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठान करने वाले सभी लोग अपना भाग यम को दे देते हैं। यदि मनुष्य धर्मराज का सम्मान नहीं करते और उन्हें उनका भाग नहीं देते, तो स्वयं ही वैशाख मास में उनके द्वारा अर्जित पुण्य को छीन लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भक्त को पवित्र स्नान करना चाहिए और यम को अर्घ्य देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो पुण्य मिलता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। सर्वप्रथम वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लोगों को एक घड़ा जल से भरकर उसमें दही मिला हुआ पका चावल रखकर धर्मराज को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मनुष्यों को चाहिए कि वह इसे पितरों तथा अपने गुरु की ओर से अर्पित करें। तत्पश्चात उसे मधु के नाशक भगवान जनार्दन को अर्पित करें। शीतल जल, दही मिश्रित चावल, पान, फल तथा धन उपहार सब कुछ 1 घंटा पात्र में रखकर ब्राह्मण को दें। जो ब्राह्मण मासिक धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है और यदि उसे दरिद्रता के कारण कष्ट उठाने पड़े, तो उसे भगवान मधुसूदन की दिव्य प्रतिमा दान करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह धार्मिक अनुष्ठानों के उस व्याख्याता का अपनी समस्त संपत्ति से सम्मान करें। सुनंदा के निर्देशानुसार राजा ने जब सब कुछ उसी के अनुसार किया, उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग अपनी इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए बिताया। पुत्रों, पौत्रों और अन्य लोगों के साथ वह हरि के धाम को गया। जब वह राजा बैकुंठ गया तो नीच शासक वेन राजा बन गया। सभी पवित्र संस्कार, विशेष रूप से वैशाख संस्कार, उस दुष्ट द्वारा नष्ट कर दिए गए। वे एक बार फिर पृथ्वी पर अपनी लोकप्रियता खो बैठे। वे ज्यादातर मोक्ष का कारण थे। वैशाख महीने के लिए निर्धारित इन शानदार पवित्र अनुष्ठानों के बारे में कोई नहीं जानता था। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों का फल मिलने पर ही वैशाख पवित्र अनुष्ठानों के प्रति मन में तीव्र अभिरुचि उत्पन्न होगी। मैथिला ने कहा, वास्तव में दुष्ट राजा वेन पूर्व मनवंतर में विद्यमान था। अब आप भी इसका वर्णन कर रहे हैं। वह कीर्तिमान वैकुंठ चला गया, उसके बाद वेन राजा होगा, ये कैसे हो सकता है? यह महाबुद्धिमान श्रुतदेव इस संदेह को दूर करें। श्रुतदेव ने उत्तर दिया, युगों और कल्पों की व्यवस्था में इस अंतर के कारण ही पुराणों में विरोध है। यदि कहानी में स्पष्टतः विरोधाभास हो तो आपको इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हे राजन, जब प्रतिदिन कल्प बीत जाता है तब यह कथा अस्थायी और महान है।
इसे मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था और हे राजन, इसे आपसे भी कहा गया है। इसलिए वैशाख संस्कार प्रचलित नहीं होने चाहिए। बहुतों में से कोई एक ही इसे जानता होगा। वह सांसारिक सुखों से अनासक्त होगा, वह भगवान विष्णु को समर्पित होगा। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।